Hi everyone. So today I'm going to share with you pattern drafting, and as everyone know that pattern drafting is an important part of fashion designing, and requires treatment notes and skill and practice. So it's very important key. Drafting and pattern drafting is where pattern pieces are drawn on paper according to body measurement, which become the base for designers to create garments, and some pieces are the left to add on seams or the garments. So as everyone know that drafting is very important in fashion designing. So guys, बहुत ज़रूरी है आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, बिकॉज़ पॉसिबल नहीं है अलग अलग बनाना और बहुत बिजी शेड्यूल है रमज़ान की वजह से. सो गाइज़, ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो शुड बी वॉच टिल द एंड. एंड मैं ये वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. So this is Sarah Miraj Khan, fashion designer, travel artist और आपकी दोस्त, and today we learn how to draft and how to cutting with very systematic way. So आज हम सीखेंगे बेसिक बॉडी बनाने, बिकॉज फैशन डिज़ाइनिंग में जो पहला चैप्टर होता है इन अ डिज़ाइन वो होता है बेसिक बॉडी पैटर्न ड्राफ्ट करना और उसकी डिटेलिंग की का नॉलेज लेना. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बिगनर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है गाइस. आप बहुत अच्छे से सीखिए. चलिए गाइस, आप क्लास शुरू कर लेते हैं. और मटेरियल रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे तमाम मटेरियल है, मैं तमाम डिटेल्स आपको. सो पहले डिज़ाइंस के लिए आप पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचिए अपने ड्राइंग शीट में, राइट, और उसको मेंशन कीजिए A to B, राइट. और उसके बाद आप बॉडी ब्लॉक की मेज़रमेंट जैसे हम बताते हैं किस तरह से हमारी बॉडी ब्लॉक्स बनने चाहिए उस हिसाब से आप ड्राइंग कीजिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी. सो यहाँ पे मैं एक डिज़ाइंस बनाने के लिए हमने पहले बॉडी ब्लॉक बनाया और उसके बाद ब्लैक जेल पेन वाटर के पेन की सहायता से. चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं. और अब हमने सेंटर लाइन मेंशन कर लिया है A to B, एंड बॉडी ब्लॉक के मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पे हमने एक बॉडी ब्लॉक बनाया हुआ है फॉर अ डिज़ाइंस, क्योंकि हम हमेशा एज ए डिज़ाइनर्स जो काम करते हैं वो बॉडी ब्लॉक पर ही डिज़ाइंस पहले मेंशंस करते हैं. जो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो मैंने शेयर किया था D. सो वो मेथड के हिसाब से डिज़ाइन, ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग मेथड हमेशा अप्लाई कीजिए. सो सिस्टमेटिक, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लैक पेन की सहायता मार्किंग कीजिए और फिर सेंटर लाइन भी मार्किंग कीजिए रेड पेन की सहायता से. अब हम नेक लाइन डिज़ाइंस ड्रॉ करेंगे और हम किस तरह से कर रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ सीखते चले जाइए. अब देखिए हम यहाँ पे किस तरह से फ्रिल ड्रॉ करते हैं. दिस इज़ द वेरी इजी वे हाउ टू ड्रॉ अ डिज़ाइंस. सो गाइज, illustration is very important, design is very important, and drafting and cutting is very important. और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि हम फैशन डिज़ाइनिंग क्लास में हैं गाइस, और हम डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं ये हम सीख रहे हैं. तो अब हम देखिए किस तरह से कलर पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे इस डिज़ाइंस को कंप्लीट करने के लिए. और ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल पार्ट है, बिकॉज कलर वेरी इंपॉर्टेंट इन फैशन डिज़ाइनिंग. बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, और हम यहाँ पे ये भी शेयर करेंगे कि हमने इस डिज़ाइंस के लिए जो फैब्रिक लिया है वो कॉटन और रेयान फैब्रिक है. सो समर में किस तरह के फैब्रिक हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो हमारा नेक्स्ट अपलोड होगा. सो अब ये देखिए हम किस तरह से यहाँ पे कलरिंग कर रहे हैं ताकि हमारे डिज़ाइंस कंप्लीट होते चले जाएं. चलिए गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ. और अब हमने टैडल पेंसिल लिया है जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है. और हमने यहाँ पे दो फैब्रिक लिया है जो कॉटन है और एक रेयान है, और दोनों फैब्रिक समर के लिए बेस्ट फैब्रिक है गाइस. और साथ में आप ध्यान दे रहे होंगे इस वीडियो में कि हमने जो पेंसिल लिया है वो सेम हमने अपने फैब्रिक के कलर से मैच किया है. कई बार हम डिज़ाइंस पहले बनाते हैं और फिर हम फैब्रिक प्लान करते हैं, बट बहुत आसान तरीका ये है कि आप डिज़ाइंस के लिए पहले फैब्रिक प्लान कर लें फिर डिज़ाइंस बनाएं, क्योंकि बेस्ट डिज़ाइनर वही है जो हर सिचुएशन में बैलेंस करके चले. बट मोस्ट प्रॉब्ली होता ये है कि जब हम डिज़ाइंस कर लेते हैं और फैब्रिक के लिए जब हम डाई या एम्ब्रॉयडरी या पैटर्न के लिए जब हम मेथड यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. बट गाइस, अगर आप फैब्रिक पहले प्लान कर लेते हैं, बिकॉज
बहुत ज़रूरी है कि यू नो द फोकस व्हाट इज सीज़न गोइंग ऑन, और आप किस सीज़न में आप कौन सी तरह का डिज़ाइंस बना रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले फैब्रिक प्लान करें। यहाँ पे देखिए मैंने 2 शेड्स लिए हैं, लेमन एंड लाइट स्काई ब्लू, और बोथ हर कलर इन समर सीजन इज़ वेरी गुड। सो चलिए अब हम डिज़ाइंस किस तरह से हम कंप्लीट कर रहे हैं वन बाय वन। ये मैंने टॉप बनाया है, समर टॉप, और इसकी डिज़ाइंस मैं किस तरह से वन बाय वन कर रही हूँ। दिस इज़ द बेसिक डिज़ाइंस गाइज। हम जब सिखाना शुरू करते हैं तो हम पहले बेसिक बॉडी से सिखाना शुरू करते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। जब हम बेसिक बॉडी सीख लेंगे तभी हम मोस्ट क्रिएटिव डिज़ाइंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे इस क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो ये डिज़ाइंस ऑलमोस्ट मेरी डन है, और इसमें मैंने मेज़रमेंट भी मेंशन कर दिया है कि हमारा चेस्ट कितना है, वेस्ट कितना है, लेंथ कितना है। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं और हम अब ड्राफ्टिंग करेंगे। फैब्रिक हमारा डन है, डिज़ाइन हमारा डन है, और अब हम ड्राफ्टिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हम जो ड्राफ्टिंग करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम बहुत माइनर स्केलिंग करते हैं। हम इंची टेप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली इंची टेप की ही तरह होता है। अब देखिए वन बाय वन मैं किस तरह से डिज़ाइन कर रही हूँ। हर एक पॉइंट को ध्यान से नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा गाइज, बिकॉज हम डिज़ाइनिंग क्लास में हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है। तो फोकस ऑन ऑलवेज लर्निंग पॉइंट। गाइस फैशन डिज़ाइनिंग स्टडी के लिए जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि एक बॉक्स बनाएं आप जो फैब्रिक शो करता है, और उसे ABCD नंबर मेंशन कीजिए। AB फुल लेंथ इज इक्वल टू 24 इंच, और हम यहाँ पे स्केलिंग हमेशा स्केल यूज़ करते हैं, माइनर स्केल यूज़ करते हैं, इंची टेप हम यूज़ नहीं करते। और डिज़ाइनिंग स्टडी में दिस इज़ द सिस्टमैटिक मेथड। सो गाइज जो भी फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहा है वो अपने दिमाग में सेट कर ले कि हमें माइनर स्केल यूज़ करना है। सो शोल्डर के लिए मैंने 7 इंच लिया है, एंड डाउन 7 इंच अगेन लिया है आर्म होल के लिए, और 9 इंच हमने सेंटर में मेंशन किया है चेस्ट के लिए। और ये 9 इंच कैसे आया है वो आप इस ड्राफ्ट में देखेंगे। अब हम वेस्ट के लिए मेज़रमेंट ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने स्केलिंग की है 7.5, और वो अब हम चेस्ट और वेस्ट पॉइंट को जोड़ देंगे और 1 इंच का गैप लेके आर्म होल का शेप देंगे। सो दिस इज़ द बेसिक बॉडी ब्लॉक, और इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियो भी काफ़ी डिटेलिंग में है गाइज। सो आप डिज़ाइन स्टिचिंग का जो हमारा प्लेलिस्ट है आप उसमें भी एक बार सर्च करेंगे तो आपको बहुत डिटेलिंग से पता चल जाएगा। अब हम नेक ड्रॉ करते हैं। नेक ड्रॉ के लिए हमने A to डाउन 6 इंच लिया है, और हमने इसे 1 इंच का गैप लेके शेप दिया है। अब देखिए वेस्ट पॉइंट और चेस्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे 15 इंच का डिफरेंसेस किया है, क्योंकि यहाँ पे जब हम फैब्रिक कटिंग करेंगे इस पैटर्न को तब ये कि हमारा यूज़ होगा। अब हम पैटर्न में जब फ्रिल लगाएंगे तो वो 9 इंच का होगा। सो गाइज़ ये वीडियो काफ़ी इजी है, काफ़ी हेल्पफुल है, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा वन बाय वन। और दिस इज़ द डिज़ाइनिंग क्लास गाइज़। यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, दैट वन इज़ कटिंग। सो अब हम कटिंग कैसे करेंगे वन बाय वन, बिकॉज डिज़ाइंस रेडी, ड्राफ्टिंग रेडी, नाउ अब कटिंग। चलिए अब कटिंग मेथड देख लेते हैं। अब यहाँ पे डिज़ाइन रेडी है, ड्राफ्ट रेडी है, फैब्रिक रेडी है। अब इस फैब्रिक को हमने किस सिस्टमेटिक वे पे कटिंग किया है, क्या इसका बेसिक डिटेल है, और ये कितनी आसानी से हमने इसे कटिंग और शेप दिया है, ये अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज़ इस तरह से ये कटिंग होने के बाद नज़र आएगा, बट अब मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे हमने कटिंग किया है विथ ड्राफ्टिंग। गाइस हम नेक लाइन के लिए अब 3 इंच का हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिया, 3 इंच लिया है हमने नेक लाइन ड्रॉ करने के लिए, एंड डाउन पे हमने 4 इंच लिया है, बिकॉज ये बैक बॉडी का नेक डिज़ाइन से तो बहुत ध्यान से देखिए। और हमने इसे स्क्वायर में स्केलिंग कर ली। अब 1 इंच का गैप दे के ये हमने राउंड शेप दे दिया। दिस इज़ द वेरी ईजी वे फॉर यू नो नेक लाइन डिज़ाइन। सो ये हमने कट कर लिया और हम इसे सेपरेट करेंगे, बट उससे पहले हम 1/2 इंच का गैप दे के डाउन पे हम शोल्डर पे ये कट लगाएंगे ताकि शोल्डर की फिटिंग बहुत अच्छे से हो और सिस्टमेटिक हो। अब हम दोनों पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दोनों पार्ट आपस में डिवाइड हो चुके हैं, राइट। अब हम फ्रंट पार्ट में अगेन आएंगे और हम फ्रंट नेक लाइन ड्रॉ करेंगे, और देखिए हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो हमने 6 इंच की
डेप्थ ली है नेकलाइन के लिए और हम यहाँ पे स्केलिंग करके 1 इंच का गैप लेके राउंड शेप देंगे। दिस इज़ द वेरी इजी वे हाउ टू ड्रॉ एंड हाउ टू कट नेकलाइन। अब ये हमने शेप दे दिया नेकलाइन का, तो ये हमारी कटिंग हो गई है डन। सो हमारी बेसिक बॉडी जो होती है फैशन डिज़ाइनिंग में गाइस हमेशा सिस्टमेटिक चलिएगा। बेसिक बॉडी दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्मॉल ड्राफ्टिंग भी आपको बनानी होगी और वो आपको फाइलिंग पेस्टिंग करनी होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रिल के लिए। तो ये हमने 9 इंच का फैब्रिक लिया और ये हम वेस्ट पे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जॉइंट करेंगे। तो यहाँ तक कटिंग डन हो गया है। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे वो आप लीजिए। सो गाइज़, यहाँ तक का सफ़र तय हुआ और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग क्लास में। तो गाइज़, ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय बाय। थैंक यू।